अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे यूनिक और आइसोलेटेड कंट्री के बारे में। ज़रा तसव्वुर करें कि आप सुबह उठे और ये तय करना भी आपके इख्तियार में न हो कि आपका हेयर स्टाइल कैसा हो या आप कौन से कपड़े पहन सकते हो। एक ऐसा मुल्क जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ किताबों में मिलता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड मुल्क की। नॉर्थ कोरिया, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क है जो नाम का तो जमहूरी है लेकिन असल में ये एक हेरिडेटरी डिक्टेटरशिप है यानी ख़ानदानी आमिरियत। इस मुल्क की कहानी शुरू होती है 1948 से। 1948 में किम इल संग ने इस मुल्क की बुनियाद रखी थी। फिर उनके बेटे किम जोंग इल ने इख्तिदार संभाला और अब उनके पोते किम जोंग उन इस मुल्क के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल ब्लैकआउट में है। न यहाँ पर ग्लोबल इंटरनेट, न फॉरेन मीडिया और न ही आज़ादाना सफ़र की इजाज़त है। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे लॉज है, ऐसे कवानीन है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जहाँ तक बात है हेयर स्टाइल रेस्ट्रिक्शंस की, यहाँ सिर्फ हुकूमत के मंजूर करदा 28 हेयर स्टाइल्स अलाउड है। उसके अलावा कोई भी स्टाइल अपनाना इलीगल माना जाता है। और म्यूज़िक और मूवीज़ की जहाँ तक बात है तो सिर्फ वही म्यूज़िक और मूवीज़ अलाउड है जो हुकूमत अप्रूव करे। साउथ कोरिया या वेस्टर्न कंटेंट देखने पर इम्प्रिजनमेंट या यहाँ तक के डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। अगर हम बात करें रिलीजियस फ्रीडम की तो यहाँ रिलीजन की मुकम्मल आज़ादी नहीं। बाइबल या कोई भी रिलीजियस बुक रखना एक क्राइम समझा जाता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर देखें तो अगर कोई भी शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे या सवाल पूछे तो उसे पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर लेबर कैंप में भेज दिया जाता है जहां ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। और इसके अलावा जो सबसे स्ट्रिक्ट कानून है वो है गिल्ट बाय एसोसिएशन, यानी यहाँ अगर कोई एक शख्स जुर्म करे तो सज़ा उसके साथ उसके ख़ानदान हत्ता के बच्चों तक को दी जाती है। इसको कहते हैं 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट पॉलिसी। और जहाँ तक पॉलिटिकल सिस्टम की बात है तो नॉर्थ कोरिया में एक दिखावे के पार्लियामेंट और इलेक्शंस तो मौजूद है लेकिन हकीकत में वहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है और आवाम को सिर्फ यस कहने का हक़ होता है। ये मुल्क प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके लीडर जो भी कहें वो सच कह रहे हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आवाम को ब्रेन वॉश करके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया जाए और हर सिटीज़न सिर्फ एक ओबीडियंट रोबोट बन कर रह जाए। नॉर्थ कोरिया आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। वहाँ की हकीकी ज़िंदगी की झलक हमें सिर्फ उन लोगों से मिलती है जो किसी तरह स्केप करके बाहर आ जाते हैं। ऐसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि फ्रीडम एक कीमती नेमत है। वो आज़ादी जो हमें शायद मामूली लगती है लेकिन वहाँ के लोग उसके लिए अपनी जान भी ख़तरे में डाल देते हैं। आइए शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद मुआशरे में ज़िंदा है और उनके लिए दुआ करें जो अब भी जुल्म की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं।